माँ तो माँ होती है। रुला देने वाली एक हिंदी कहानी। कुछ समय पहले की ही बात लगती है। छोटा सा मोंटी अपनी माँ शारदा के साथ खुशी से रहता था। पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद मोंटी जॉब के लिए विदेश चला गया और इन्हीं 2 साल में उसने वहीं शादी भी कर ली। आज पूरे 2 साल हो गए मोंटी को विदेश गए हुए। मोंटी की माँ शारदा अपने बेटे मोंटी को याद करते हुए उसके सुख और समृद्धि के लिए भगवान से प्रार्थना करती है। तभी एक फोन आता है। हेलो माँ, मैं मोंटी बोल रहा हूँ। कैसी हो माँ? अपनी नम आंखें साफ करते हुए शारदा जी ने जवाब दिया। मैं ठीक हूँ बेटे। ये बताओ तुम और बहू दोनों कैसे हो? हम दोनों ठीक हैं माँ। आपकी बहुत याद आती है। अच्छा सुनो माँ, मैं अगले महीने इंडिया आ रहा हूँ तुम्हें लेने। क्या? खुशी में शारदा ने कहा। मोंटी ने कहा, हाँ माँ, अब हम सब साथ ही रहेंगे। नीतू कह रही थी माँ जी को अमेरिका ले आओ, वहाँ अकेली बहुत परेशान हो रही होंगी। हेलो, सुन रही हो ना माँ? मोंटी बोला। हाँ हाँ बेटा, कहते हुए बुरी आंखों से खुशी की अश्रुधारा बह निकली। बेटे और बहू का प्यार रग रग में दौड़ने लगा। जीवन के 70 साल गुजार चुकी शारदा ने जल्दी से अपने पल्लू से आंसू पोंछे और बेटे से बात करने लगी। पूरे 2 साल बाद बेटा घर आ रहा था। बूढ़ी शारदा ने मोहल्ले भर में दौड़ दौड़ कर ये खबर सबको सुना दी। सभी खुश थे कि चलो बुढ़ापा चैन से बेटे और बहू के साथ गुजर जाएगा। मोंटी अकेले आया था। उसने कहा कि माँ, हमें जल्दी ही वापस जाना है, इसीलिए जो भी रुपया पैसा किसी से लेना है वो लेकर रख लो, और तब तक मैं किसी प्रॉपर्टी डीलर से मकान की बात करता हूँ। मकान? माँ ने पूछा। हाँ माँ, अब ये मकान बेचना पड़ेगा, वरना कौन इसकी देखभाल करेगा? हम सब तो अब अमेरिका में ही रहेंगे। बूढ़ी आंखों ने मकान के कोने कोने को ऐसे निहारा जैसे किसी अबूझ बच्चे को सहला रही। आनन फानन और औने पौने दाम में मोंटी ने मकान बेच दिया। शारदा देवी ने वो जरूरी सामान समेटा जिससे उनको बहुत ज़्यादा लगाव था। मोंटी टैक्सी मंगवा चुका था। एयरपोर्ट पहुंचकर मोंटी ने कहा, माँ तुम यहाँ बैठो, मैं अंदर जाकर सामान की जांच और बोर्डिंग और वीज़ा का काम निपटा लेता हूँ। ठीक है बेटे। शारदा देवी वहीं पास की बेंच पर बैठ गई। काफ़ी समय बीत चुका था। बाहर बैठी शारदा देवी बार बार उस दरवाजे की तरफ देख रही थी जिसमें मोंटी गया था, लेकिन अभी तक बाहर नहीं आया। शायद अंदर बहुत भीड़ होगी। ये सोचकर बूढ़ी आंखें फिर से टिकटिकी लगाए देखने लगती। अंधेरा हो चुका था। एयरपोर्ट के बाहर गहमा गहमी कम हो चुकी थी। माँ जी, किसी से मिलना है? एक कर्मचारी ने वृद्धा से पूछा। मेरा बेटा अंदर गया था टिकट लेने, वो मुझे अमेरिका लेकर जा रहा है, सावित्री देवी ने घबराकर कहा। लेकिन अंदर तो कोई पैसेंजर नहीं है। अमेरिका जाने वाली फ्लाइट तो दोपहर में ही चली गई। क्या नाम था आपके बेटे का? कर्मचारी ने सवाल किया। मोंटी। शारदा के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आई। कर्मचारी अंदर गया और कुछ देर बाद बाहर आकर बोला, माँ जी, आपका बेटा मोंटी तो अमेरिका जाने वाली फ्लाइट में कब से जा चुका है। क्या? वृद्धा की आंखों से आंसुओं का सैलाब फूट पड़ा। बूढ़ी माँ
का रोम रोम कांप उठा। किसी तरह वापस घर पहुंची जो अब बिक चुका था। रात में घर के बाहर चबूतरे पर ही सो गई। सुबह हुई तो दयालु मकान मालिक ने एक कमरा रहने के लिए दे दिया। पति की पेंशन से घर का किराया और खाने का सामान काम चलने लगा। समय गुजरने लगा। एक दिन मकान मालिक ने वृद्धा से पूछा, माँ जी, क्यों नहीं आप अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ चली जाएं? अब आपकी भी तो उम्र हो गई है, अकेली कब तक रह पाएंगी? हाँ, चली तो जाऊं, लेकिन कल को मेरा बेटा आया तो यहाँ फिर कौन उसका ख्याल रखेगा? आंखों से आंसू आने लग गए। किसी ने सच ही कहा है कि माँ तो माँ होती है, जो पेड़ की तरह सूख जाने के बाद भी अपने बच्चों को छांव देने के बारे में सोचती है। सच, माँ तो माँ होती है। फ्रेंड्स, अगर ये कहानी आपको पसंद आई है, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।